आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेस में। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 परिवहन और संचार एवं व्यापार जो है इसके 40 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में होने वाले हैं। इसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें हम परिवहन के बारे में देखते हैं, संचार के बारे में देखते हैं और व्यापार के बारे में डिटेल में ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं, इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर। देखिए परिवहन के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो परिवहन के आप सभी को पता होगा टोटल जो ये 3 प्रकार के होते हैं। परिवहन यानी इस माध्यम से किया जा सकता है, कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है इन 3 माध्यम से ले जा सकते हैं। पहला हमारा स्थल मार्ग होता है, फिर हमारा जल के द्वारा ले जा सकते हैं, एक वायु यानी ऊपर द्वारा ले जा सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है स्थल परिवहन के अंतर्गत जो है कौन सा साधन आते हैं। तो स्थल परिवहन के अंदर यानी जमीन पर कौन कौन सा जो है परिवहन आता है। तो ये हमारा सड़क हो जाएगा, रेल हो जाएगा, रेल और पाइपलाइन, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इसकी व्याख्या में देखिए, स्थल परिवहन में मुख्य रूप से सड़क, रेल और पाइपलाइन ये सभी जो है स्थल पर होता है, और वायु तो पता ही है ऊपर में होता है, अंतरिक्ष। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग उसका निर्माण और रख रखाव कौन करता है, कौन सी संस्था द्वारा इसका किया जाता है। तो इसका संस्था का नाम है NHAI, जो है ये संस्था का नाम है, जो है हमारा जो भी राष्ट्रीय यानी जल राजमार्ग है इसका निर्माण करता है और इसके रख रखाव का काम करती है। कौन सी संस्था, तो NHAI यानी इसका देखेंगे हिंदी में नाम तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है ये हमारा जो है इसका निर्माण में भी काम करता है और इसके देखभाल के लिए भी काम करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था। 1947, 1956। ऑप्शन नंबर हमारा सी है 1960, डी 1970। इसका जो है राइट आंसर हमारा 1960 ईस्वी में जो है सीमा क्षेत्र सड़क निर्माण हेतु जो है सीमा संगठन यानी जो है BRO की स्थापना किया गया। कब, तो 1960 ईस्वी। देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्वर्णिम जो है चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो है कौन सा शहर आता है। ऑप्शन जो है ए बोला जा रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बी है दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। सी हमारा है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। डी हमारा हो जाता है दिल्ली, कोलकाता, पटना एवं मुंबई। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये देख सकते हैं, दिल्ली हो जाता है, मुंबई हो जाता है, चेन्नई हो जाता है, कोलकाता। ये सभी जो है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आते हैं। देख सकते हैं ये सभी जो है 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सभी के अंतर्गत जो है ये सभी आते हैं। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रेल की स्थापना यानी ये जो रेल होते हैं इसकी स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था। कब, तो 1853 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका व्याख्या समझिए, भारत में पहली बार जो है रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था। अब देखिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो है सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। भारत में जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा। कोकर्ण रेलवे हो जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाता है, दामोदर घाटी रेलवे हो जाता है, डी हमारा पूर्व पश्चिम रेलवे हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोकर्ण जो है रेलवे, ये जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए व्याख्या में, कोकर्ण रेलवे सबसे लंबा जो है रेल मार्ग है जो कि पश्चिमी घाटी के कठिन क्षेत्र में बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कोकर्ण रेलवे की जो है लंबाई कितनी होती है। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग है कोकर्ण, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है कितना होता है। तो इसका 760 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। जो है कोकर्ण रेलवे जो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में लगभग 760 किलोमीटर लंबा है। ये किस किस राज्य में, तो हमारा हो जाता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारत का जो है सबसे लंबा जो है जल मार्ग कौन सा हो जाएगा। तो सबसे लंबा जो जल मार्ग हो जाता है हमारा जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे सबसे बड़ा जो है जल मार्ग कौन सा है। तो ये हमारा 1 हो जाता है, जो कहाँ से लेकर हल्दिया तक है, जो कि गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के मार्ग पर ये जो है बनाया गया है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रीय जल मार्ग एक किन दो स्थानों के बीच है? इलाहाबाद और से जो है हल्दिया तक, ये जो है इन दो जो है स्थानों के बीच में जो है राष्ट्रीय जल मार्ग की जो है स्थापना किया गया है। यानी ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। जो है गंगा नदी पर आधारित है और भारत का सबसे प्रमुख अंतर्देशीय जल मार्ग है। 11 नंबर क्वेश्चन है आप सबों के समक्ष, भारत में का जो है 70% जो है विदेशी व्यापार जो है किस मार्ग से होता है? यानी भारत से जो है विदेश जो भी व्यापार होता है लगभग 70% जो है वो किस मार्ग से किया जाता है? सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग? इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल मार्ग जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत में विदेशी किया जाता है, लगभग 70% जो भी व्यापार होता है भारत से विदेश के लिए ज़्यादातर जो है ये जल मार्ग से ही होता है, लगभग 70% जो है इसी से होता है। अब आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो है पहला वायु मार्ग जो है किस वर्ष हुआ था? तो भारत में जो है पहली बार जो है वायु मार्ग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। कब? तो 1911 ईस्वी जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। इसका व्याख्या समझिए, भारत में पहली बार जो है वायु परिवहन यानी जो है 1911 ईस्वी में प्रयागराज के जो है नैनी के बीच हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, मुक्त जो है आकाश नीति किस वर्ष लागू किया गया था? 1985, 1990, 1952 या 2000 ईस्वी? तो मुक्त आकाश नीति जो है 1952 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं हमारा सी 1992 में जो है मुक्त आकाश नीति लागू हुआ था, जिससे जो है विदेशी विमान कंपनी को भी भारत में जो उड़ान की अनुमति। पाइपलाइन से जो है किस प्रकार का पदार्थ परिवहन किया जाता है? तो द्रव और गैस वाला जो पदार्थ होता है इसको जो है पाइपलाइन परिवहन के द्वारा जो है लाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। किसको? तो द्रव और गैस, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाइपलाइन से देखिए क्या क्या होता है, तो पाइपलाइन से जो पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है या तरल पदार्थ का परिवहन जो है यही पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है आप सबों के समक्ष, भारत में जो है इनसेट यानी INSAT प्रणाली की स्थापना कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनसेट प्रणाली जो है भारत का उपग्रह आधारित संचार तंत्र है, जिसकी शुरुआत 1883 ईस्वी में किया गया। IRS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो IRS प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है इंटरनेट सेवा का जो है विस्तार करना। जो भी जो इंटरनेट होता है उसको जो है विस्तार करना, इसका एक ही उद्देश्य होता है IRS का। देखिए IRS जो हमारा का प्रयोग, IRS जो है उपग्रह का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन हेतु किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आप सबों का, भारत में जो है रेडियो प्रसारण जो है की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है 1923 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन जो है हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है रेडियो प्रसारण जो है 1923 ईस्वी में बॉम्बे और कोलकाता में शुरू किया गया था। किस दो राज्य में किया गया था सबसे पहले? तो 1923 ईस्वी में तो स्टार्ट हुआ था कहाँ कहाँ? तो बम्बई, यानी इसका नाम अभी मुंबई है, इसी का पुराना नाम क्या था? बम्बई, और कलकत्ता में इसका शुरुआत किया गया था। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, आकाशवाणी का नया नाम क्या दिया गया था? तो आकाशवाणी का जो है नया नाम जो है हमें ऑल इंडिया रेडियो दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट का सबसे जो है प्रभावी उपयोग जो है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट जो होता है उसका सबसे प्रभावी उपयोग जो है किस उद्देश्य से किया जाता है? तो कोई भी संचार होता है और सूचना होता है, इसके लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरनेट का जो है मुख्य उद्देश्य होता है सूचना का आदान प्रदान करना। जो भी सूचना होता है इंटरनेट के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लास कर रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम सूचना दे रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, आप सभी के समक्ष पहुंच रहा है और संचार व्यवस्था को तेज करना होता है, इसका एक ही उद्देश्य होता है। भारत में पहली बार जो है वाणिज्य विमान जो है सेवा किसने शुरू किया था? तो भारत में सबसे पहले जो वाणिज्य विमान था यानी एयरलाइन जो है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कौन किया था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा इसकी सबसे पहले स्थापना किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। कौन सा? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा होता है? तो हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरिया जो क्षेत्र होता है, ये जो है हमारा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र होता है।
झारखंड का जो है झरिया क्षेत्र, यहाँ झरिया क्षेत्र कहाँ है तो ये जो है झारखंड में होता है, कि सबसे बड़ा जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र है। अब 22 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है आप सभी के समक्ष। पाइपलाइन द्वारा जो है गैस के परिवहन के लिए किस कंपनी की स्थापना किया गया था, तो GAIL गेल कंपनी की स्थापना किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गैस ऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL की स्थापना जो है प्राकृतिक गैस परिवहन हेतु किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इस कंपनी का क्या नाम है, पूरा नाम देख सकते हैं। गैस के लिए जो है किया गया था ऑपरेटिव ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, इसकी स्थापना सबसे पहला किया गया था। किस लिए, तो पाइपलाइन की स्थापना के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, भारत में जो है इनसेट का कार्य क्या होता है। यानी भारत में INSAT का कार्य क्या होता है, तो इसका एक ही कार्य होता है संचार और मौसम संबंधी जानकारी करना, इसका एक ही काम होता है। इनसेट का एक ही काम होता है, कौन सा काम होता है, तो ये जो है संचार मौसमी संबंधित जानकारी को एक जगह एकत्रित करना और लोगों के बीच फैलाना। यानी उपग्रह प्रणाली, मौसम संचार, टीवी प्रसारण और आपदा प्रबंधन से जुड़े जानकारी इसका काम होता है। ये सब जो है इसका यही काम होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय जो है वायु मार्ग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो है वायु मार्ग की स्थापना कब किया गया था, तो 1953 ईस्वी में किया गया था। और यहीं पर रेल मार्ग की पूछा जाएगा, यानी रेल की स्थापना यानी तो 1853 ईस्वी। तो देख सकते हैं 100 साल का डिफरेंस है, याद रखना है। 1953 ईस्वी में जो भारत सरकार ने जो वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करके जो है इंडिया एयरलाइंस की स्थापना कर दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी, सबसे लंबा जो है महासागरीय मार्ग कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है भारतीय महासागर से अटलांटिक महासागर हो जाएगा, बी है हिंद महासागर से प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, डी हमारा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे लंबा महासागरीय अगर मार्ग पूछा जाएगा तो वो याद रखना है अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर, ये जो है सबसे लंबा जो है महासागरीय समुद्री मार्ग है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोकर्ण रेलवे परियोजना का निर्माण जो है किस राज्यों में सबसे पहले हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए बोला जा रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, सी हमारा केरल, गुजरात, डी हमारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा, इन जो है राज्य में सबसे पहले जो है कोकर्ण रेलवे परियोजना की जो स्थापना किया गया था। और सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे सस्ता यानी कोई भी परिवहन साधन होता है तो वो हमारा जल मार्ग होता है। यानी सबसे कम रुपया में जो है इस साधन, इस माध्यम से जो है व्यापार हम कर सकते हैं, एक देश से जो है दूसरे देश में इस व्यापार को भेज सकते हैं। भारत में लगभग 70% यानी 70% जो परिवहन विदेश के लिए होता है इसी जल मार्ग से ही किया जाता है, क्योंकि यह जो है सबसे सस्ता होता है। यहाँ पर देखेंगे जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें जो है ईंधन की खपत बहुत ही कम होता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग सेकंड किन स्थानों के बीच होता है। तो राष्ट्रीय मार्ग जो हमारा दूसरा है यह जो है किन स्थानों से होकर गुजरती है, तो ये जो हमारा सदिया से लेकर डिब्रूगढ़ तक जो है ये जाती है। यानी ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या समझिए, राष्ट्रीय जल मार्ग सेकंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर नदी पर लेकर सादिया से जो है यह जो है फैला है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे व्यस्तमंद जो है बंदरगाह कौन सा हो जाता है, यानी हमेशा बिजी ही रहता है, ऐसा कौन सा भारत में जो है सबसे ज़्यादा व्यस्तमंद बंदरगाह हो जाता है, हमेशा बिजी रहता है। ऑप्शन ए कलकत्ता, बी है मुंबई, सी हमारा विशाखापट्टनम, सी हमारा हो जाता है चेन्नई। इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई जो है मुंबई, यानी ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाता है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, वायु के मार्ग से जो है कौन सा लाभ होता है। अगर वायु मार्ग होता है इसमें सबसे ज़्यादा लाभ क्या होता है, तीव्र गति होना, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होना, सी हमारा सैन्य महत्व होता है, डी उपयुक्त। तो इसमें जो है वायु मार्ग में जो कौन सा लाभ होता है, तो इनसे सभी लाभ मिलता है। तीव्र गति होता है, जल्दी पहुंचते हैं, लंबी दूरी के लिए जो है यह बहुत ही उपयुक्त माना जाता है और सैन्य महत्व होता है। इसका व्याख्या समझिए,
वायु मार्ग सबसे तेज और लंबी दूरी तय करने वाला सक्षम और सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आप देख सकते हैं हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जो है IWAI का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका जो है नोएडा में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। IWA की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर दिया गया है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जो है किन राज्य से गुजरती है, तो कोंकण रेलवे जो है हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र गुजरात, बी है महाराष्ट्र कर्नाटक, सी हमारा आंध्र प्रदेश कर्नाटक, डी हमारा गुजरात मध्य प्रदेश। इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से जो है कोंकण रेलवे मार्ग जो है गुजरती है, जो कि महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक को जोड़ती हुई ले जाती है। अब 33 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय मार्ग यानी NH कौन सा हो जाएगा, भारत में पूरे भारत में पूछा जाएगा सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, तो NH जो है हमारा 7, ये जो है सबसे बड़ा है। अब जो है NH 44 यानी वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो कि सबसे लंबा है। इंदौर बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी हमारा तमिलनाडु, डी हमारा ओडिशा। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखना है आप सभी दोस्तों को, इंदौर बंदरगाह पूछा जाएगा तो किस राज्य में स्थित है, तो वो जो है हमारा तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह चेन्नई के पास जो है तमिलनाडु में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाता है, भारत में सबसे छोटा अगर रेलवे क्षेत्र पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन है पश्चिम रेलवे, बी है पूर्व तट रेलवे, सी हमारा दक्षिण रेलवे, डी हमारा उत्तर रेलवे। तो इसका जो है राइट आंसर देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। पूर्व तट रेलवे जो है यह भारत का सबसे छोटा रेल मार्ग है, जो कि हमारा भुवनेश्वर इसका मुख्यालय है और भारत में सबसे छोटा है। देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्टिव है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन जो है किस राज्य से संबंधित है, तो ये जो हमारा एक ट्रेन का नाम है क्या है, तो डेक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन, यह जो है किस राज्य से संबंधित है, ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा ये जो है चलाई जाती है। आप 37 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारत में सबसे पहले मेट्रो जो है रेल कब शुरू किया गया था, तो भारत में सबसे पहले पूछा जाएगा मेट्रो रेल तो कब शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो है 1984 ईस्वी में शुरू हुआ था और कहाँ पर हुआ था, तो वो कलकत्ता में हुआ था, कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जो है रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पूरे भारत में सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रेलवे, बी है पश्चिम रेलवे, सी हमारा दक्षिण रेलवे और डी हमारा हो जाएगा मध्य रेलवे। तो ये सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो ये हमारा उत्तर रेलवे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत कब किया गया था, तो भारत में सबसे पहले जो है आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत जो है 1854 ईस्वी में किया गया था, जब हमारा जो ट्रेन यानी स्टार्ट हुआ था 1853 ईस्वी में, जस्ट 1 साल बाद यानी 1854 ईस्वी में जो है कौन सा व्यक्ति का नाम है, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा किन स्थानों को जोड़ती है, ऑप्शन ए मुंबई कोलकाता, बी है सिलचर पोरबंदर, डी सी हमारा चेन्नई दिल्ली चेन्नई और डी हमारा वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व जो पश्चिम गलियारा जो है किस स्थानों को जोड़ती है, तो ये जो हमारा सिलचर से लेकर पोरबंदर तक जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह जो है गलियारा असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो जरूर इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में। जय हिंद।